और आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं आपको लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जिसके लिए मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी व्याकुल थे। तो दरअसल ये कहानी है विजय के बारे में, जो कि हमारे का एक गांव में रहता था। विजय को कोई खास काम नहीं था उसके पास। उसका एक ही काम होता था कि वो सबको कहानियाँ सुनाया करता था। किस्से कहानियों में उसका बड़ा इंटरेस्ट था। गांव में कोई भी काम हो रहा हो या कोई भी चीज़ चल रही हो, उसके किस्से कहानियाँ वो सबको सुनाया करता था। दैट वाज हिज वर्क। तो गांव की पश्चिमी दिशा में एक गुफा के पीछे एक बहुत प्राचीन काल का मंदिर था। तो गांव के कुछ लौंडे उससे पूछने लगे कि यार इसके बारे में क्या कहानी है, तेरे को पता नहीं है, तेरे को तो सब कुछ पता है, तो बता इसकी क्या कहानी है। तो उसने कहा उसको वाकई में नहीं पता थी कहानी। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे कहानी नहीं पता है तो उसमें कोई इतनी बड़ी परेशान होने की बात नहीं है। हम सब चलते उस गाँव में और पता करते वहाँ की कहानी क्या है। उस मंदिर की तरफ वो गए, एक गुफा से होते हुए। हालांकि उस गुफा में किसी के पास भी जाने की अनुमति नहीं थी, पर विजय को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विजय ने कहा जाएंगे तो ज़रूर हम, पता तो चले, हम किसी से डरते थोड़ी। तो वो और उसके दो चार यही सारे लौंडे ये सब उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा में बहुत सारे चमगादड़ भी रहते थे, जिसमें से एक चमगादड़ ने उनके एक दोस्त को काट लिया था, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया और वो गुफा से होके भाग गया वापस। लेकिन बाकी के तीन लोगों ने हिम्मत जताई। वो अंदर जाते गए। गुफा के अंदर पानी भी चू रहा था, गीली थी वहाँ की ज़मीन। और काफ़ी मशक्क़त के बाद अंधेरे में अपना रास्ता ऐसे 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 करके ढूंढते हुए इवेंचुअली दे फाउंड द मंदिर। बहुत हज़ारों साल पुराना बहुत छोटा सा मंदिर था वो। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, मेरी हाइट से भी छोटा था वो मंदिर। वो उस मंदिर पे पहुंचे तो वहाँ पे उनको किसी के सोने की आवाज़ आई। हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सो रहा है, पर जैसे वो और आगे उस मंदिर की ओर बढ़े, जो भी सो रहा था उसकी नींद खुल गई और उसने बोला जोर से कि कौन है भाई, कौन मेरी नींद ऐसे खराब कर रहा है। और जोर जोर से गुफा के अंदर हवाएं चलने लग गई। सब डर गए और सबने कहा लो, इस मंदिर के पास तो एक भूत रहता है। और सब भगवान का नाम लेने लगे और तब दबा के भाग गए, सब सिवाय विजय के। विजय नहीं भागा वहाँ से, क्योंकि विजय को डर नहीं लगता था और उसको तो वहाँ की कहानी जाननी थी, क्योंकि उसका काम ही वही था, उसका नाम ही ऐसी बात था कि जिसको तो हर किसी के किसी कहानी पता है। तो विजय ने हिम्मत की, वो भूत उसके सामने आया, सफ़ेद रंग का, छोटी सी हाइट थी, पतली सी मूंछ थी और बालों में तेल था। तो भूत ने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? विजय ने कहा नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, इसलिए मेरा नाम विजय है। भूत ने कहा अच्छा। फिर विजय ने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इलाके की कहानी क्या है। भूत ने कहा मतलब? विजय ने कहा कि हम सभी गांव वालों को बचपन से बताया जाता था कि हमको इस गुफा में और इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, तो इसलिए मैं अब तुमसे यहाँ की कहानी जानने के लिए आया हूँ। भूत बोला क्या बात है, कोई तो एक हिम्मत वाला है जो मेरी कहानी जानने के लिए व्याकुल है।
मैं इस गांव में एक समय में बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, लेकिन चूँकि मैं अपने व्यापार में मिलावट करता था, लोगों को गलत चीज़ें बेचता था, जैसे कि किसी को मिर्चियाँ बेचनी थी, पिसी हुई मिर्ची में मैं ईंट का बुरादा मिलाता था, पिसी हुई दाल में मैं लकड़ी का बुरादा मिलाता था, जिसकी वजह से गांव वाले कुछ बीमार हो गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई। जिसके बाद गांव वालों को पता चला मेरी असलियत का, और वो सब मेरे सज़ा देने के लिए, दंड देने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। जिसके बाद मैं इस गुफा में आया और मुझसे पाप ये भी हुआ कि मैंने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इस मंदिर के देवता ने मुझको यहाँ पे बंदी बना लिया है और मेरी आत्मा अब मुक्त नहीं हो सकती। तो ये इस मेरी परेशानी है। तो विजय को अब उससे डर तो नहीं लगने लगा, पर उस पर तरस आने लग गया उसको। उसने कहा देखो अब जो भी हुआ सब हुआ, किसी आत्मा का गांव में ऐसे भटकना एक शुभ बात तो नहीं होती, तो तुम मेरे साथ आओ और मैं तुमको एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ से तुम ठीक हो जाओगे। तो कहाँ ले जाएगा वो पूछा। मैंने कहा मैं कहीं ले जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। फिर विजय ने उस मंदिर की देवता से प्रार्थना की कि हे देवता जी, आप मुझे इसे ले जाने दीजिए, इसकी जो भी गलतियाँ माफ़ कीजिए और मैं इसको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। देवता ने कहा तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है इसको मुक्ति दिलाने का। अगर तुम इसे मुक्ति नहीं दिला पाए तो इसके साथ साथ मैं तुमको भी यही बंदी बना दूंगा सज़ा के तौर पे। विजय ने कहा ठीक है। विजय उस भूत को फिर ले गया उस जगह पे जहाँ पे वो व्यापार किया करता था। अब वो जगह खंडर थी और वहाँ पे उन्हें दरअसल कुछ और भूत मिले, और यह भूत थे उन लोगों के जिन्होंने वो जो मिलावट वाला सामान खाया था, उसको खाने के बाद जब वो मर गए थे तो पता चला कि जी उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। अब सोचने वाली बात है कि उनकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली। तब पता चलता है कि उनकी आत्मा को इसलिए शांति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने जो इस व्यापारी से सामान लिया था वो सस्ते के चक्कर में लिया था। उसके साथ बहुत मोल भाव करने के लिए बड़ा परेशान करते थे और वो खुद 2 नंबर लोग थे, खुद बेईमान लोग थे। विजय ने कहा अच्छा। फिर विजय इनको एक लंबे सफ़र पे ले गया अपने साथ, एक माता के मंदिर में। दुर्गा माँ के एक बहुत विशाल मंदिर था, वहाँ ले गया। वहाँ पे इन सब ने पूजा अर्चना की और गुहार लगाई कि इनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। जिसके बाद देवी माँ ने उस गुफा के मंदिर के देवता को बुलाया और कहा कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त होना अनिवार्य है और ऐसे किसी आत्मा को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। जो बात उस मंदिर के देवता ने भी स्वीकार की। उसके बाद माता ने कहा कि वापस गुफा में जाओ और गुफा के अंदर उस व्यापारी का शव दफन होगा, उसको निकाल के सही स्वरूप से अंतिम संस्कार करके सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा। पे विजय गया। विजय ने ये बात सारे गांव वालों को बताई। गांव वालों ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो अकेला था जो वहाँ पे गया था और वहाँ से ज़िंदा सही सलामत लौट के वापस भी आया था। तो गांव वाले ने अंदर खुदाई की, उनको कंकाल मिला इसका व्यापारी का। सही अंतिम संस्कार करके उसके उस कंकाल को ख़त्म किया और उसके बाद
उस भूत और उन सभी लोगों को की आत्मा को मोक्ष मिल गई। और उसके बाद से विजय उस गांव में, उस गांव का इनफैक्ट सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। तो गाइस ये थी एक छोटी सी स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।